अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स में क्या फ़र्क है। तो इसमें हम कॉन्सोनेंट्स के हवाले से इसको डिस्कस करेंगे टॉपिक को। और हम पढ़ चुके हैं हमारे पास टोटल 44 फ़नीम्स होती हैं और जिसमें से 20 हमारे पास वॉल साउंड्स हैं और 24 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉल्स को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वॉल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे वॉइस्ड होते हैं, उसमें कोई भी वॉइसलेस नहीं होता। जबकि कॉन्सोनेंट्स में हमारे पास वॉइस्ड भी हो सकते हैं और वॉइसलेस भी हो सकते हैं। अब कौन से वॉइस्ड हैं और कौन से वॉइसलेस हैं, हम इस चीज़ को इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ वॉइस्ड एंड व्हाट इज़ वॉइसलेस। अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में इसके ट्रांसलेशन करें तो वॉइस्ड का मतलब ये है कि ऐसे हमारे पास फ़नीम्स जिसकी कोई वॉइस हो, यानी कि उसकी कोई ना कोई आवाज़ हो। और वॉइसलेस का मतलब ये है कि ऐसे हमारे पास फ़नीम्स जिसकी कोई वॉइस ना हो, यानी कि उसकी कोई आवाज़ ना हो। लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़ोनेटिक्स के अंदर इसका मतलब कुछ और निकलता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं इस डायग्राम के ज़रिए आपको बताऊंगा। अच्छा, जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वॉल्स होते हैं, टोटल हमारे पास 44 फ़नीम्स की जो साउंड्स होती हैं वो बेसिकली वोकल कॉर्ड्स के अंदर इनकी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। हमारे पास एक साउंड बॉक्स होता है जहाँ पे इनकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे इनकी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि जितनी भी साउंड्स होती हैं वो हमेशा वोकल कॉर्ड से होकर गुजरती हैं। कुछ साउंड्स के अंदर वोकल कॉर्ड बिल्कुल हमारे वाइब्रेट नहीं करते, जैसे कि आप इस केस में देख सकते हो। जबकि कुछ साउंड्स में हमारे वोकल कॉर्ड बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं और आप इसे इस केस में देख सकते हो। तो इस पूरी बात का मतलब ये है कि जब हमारी वॉइसलेस साउंड्स प्रोड्यूस होंगी तो हमारे वोकल कॉर्ड बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करेंगे, जबकि वॉइस्ड के केसेस में हमारे वोकल कॉर्ड बाकायदा तौर पर वाइब्रेट करते रहेंगे। और कॉन्सोनेंट्स में ये फ़र्क है कि कुछ हमारे पास वॉइसलेस हैं और कुछ हमारे पास वॉइस्ड हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि वॉइस्ड और वॉइसलेस में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहली चीज़ जो हमने देखी कि वॉइस्ड में हमारे पास जितनी भी साउंड्स होंगे उसमें हमारे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेंगे और वॉइसलेस में वो वाइब्रेट नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिकली ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं कि कौन सी साउंड्स हमारे पास वॉइस्ड होती हैं और कौन सी साउंड्स हमारे पास वॉइसलेस होती हैं। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप अपने फिंगर टिप्स को अपनी चिन के बिल्कुल नीचे जहाँ पे वोकल कॉर्ड होते हैं वहाँ पे रख दो और साउंड्स प्रोड्यूस करो। तो अगर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं तो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आपको ज़रूर फील होगा, और इसी तरह अगर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं करते तो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आपको फील नहीं होगा। अगर फिंगर टिप्स के ऊपर आपको वाइब्रेशन फ़ील होती है तो वो वॉइस्ड साउंड्स होंगी, अगर कोई वाइब्रेशन फ़ील नहीं होती तो वो वॉइसलेस साउंड्स होंगी। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जब हम अपनी फिंगर टिप्स को अपनी ग्लोटिस के ऊपर, अपने वोकल कॉर्ड्स के ऊपर रखते हैं तो हमें वो साउंड्स प्रोड्यूस होती हुई, हमें वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हुए दिखते हैं। लाइक अगर हम लोग वॉइसलेस साउंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं तब भी वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम वॉइसलेस साउंड्स को इसलिए फ़ील करते हैं, उनकी वाइब्रेशन को इसलिए हम फ़ील करते हैं क्योंकि हम उन साउंड्स को गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। और इन साउंड्स की एक्चुअल प्रोडक्शन जो होती है वो बेसिकली लैब के अंदर होती है। मतलब लैब से हमें पता चलता है कि जो साउंड्स हैं हमारे पास वो वॉइस्ड हैं या फिर वॉइसलेस हैं। अगर हम प्रैक्टिकली तौर पर इसको ट्राई करते हैं, जैसे कि एक हम साउंड बोलते हैं स स। आप ख़ुद भी एक बार ट्राई करें, अपने फिंगर टिप्स को अपने वोकल कॉर्ड के ऊपर रखें और साउंड्स प्रोड्यूस करें स स। तो आप फ़ील करेंगे कि फिंगर टिप्स के ऊपर वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन हो रही है। फिर तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास वॉइस्ड साउंड है, लेकिन हकीकत में ये हमारे पास वॉइस्ड नहीं है, ये हमारे पास वॉइसलेस है। और इसकी प्रोडक्शन का अंदाज़ा हमें लैब से पता चल सकता है। एक्चुअल में हम इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये वॉइस्ड है या फिर वॉइसलेस है। अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो हम स साउंड की प्रोडक्शन ही गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि स जब हम बोलेंगे तो ये हमें वॉइस्ड लगेगा, क्योंकि ये इसकी प्रोडक्शन नहीं है। इसकी एक्चुअल प्रोडक्शन होती है स। अब अगर हम इस साउंड की प्रोडक्शन को भी ट्राई करते हैं और फिंगर टिप्स को अपने वोकल कॉर्ड के ऊपर रखते हैं और इस साउंड को इसी तरीके से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो हमें बिल्कुल वाइब्रेशन फ़ील नहीं होगी।
और जिसका मतलब ये है कि हमने अब इस बार साउंड को बिल्कुल सही तरीके से प्रोड्यूस किया है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वॉइस्ड और वॉइसलेस में फ़र्क नज़र आ गया होगा। अब मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ वॉइस्ड साउंड्स हैं और कुछ हमारे पास वॉइसलेस साउंड हैं। इस लिस्ट को भी आप एक बार अच्छे तरीके से देख लें। क्रैमिंग करना चाहें तो क्रैमिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहें तो कॉन्सेप्ट भी अपने क्लियर कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको इतना चाहिए होगा कि इसकी सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया करें।